दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 11। एशोक मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुका था। जाते हुए वो रिक से कहता है, लास्ट की मैच काफी दमदार रही। आगे रिक उससे कहता है, हमने तो अब ग्रैंड ऑर्ब जीत ही लिया, अब मैं जाता हूँ और टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेता हूँ। इस पर एशोक उससे कहता है, नाम वापस लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारी मैच स्टेडियम में होगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम रिक को देखते हैं। डर से रिक की हालत खराब हो चुकी थी। अगले सीन में हम केल्विन को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि केल्विन अब तक होल्ड बैक कर रहा था और वो लोगों के सामने पिटने का नाटक कर रहा था। आगे वो ओनर से कहता है, अब तो सभी लोग हमसे नफरत करने लगे हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इस पर ओनर कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा आखिरी मूव काफी दमदार था। इस पर केल्विन कहता है, मुझे तो उस बारे में कुछ याद भी नहीं, मुझे तो सभी ऑडियंस ने छोड़ दिया, तो फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? इस पर ओनर कहता है, क्या हुआ अगर तुम एक मैच हार गए? तुम और मेहनत करके ताकतवर बन जाना और अगली मैच जीत लेना, जैसे कि तुमने पहले किया था। इस पर केल्विन कहता है, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? ओनर कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। तभी हम देखते हैं कि एशोक वहाँ पर पहुँच चुका था। वो केल्विन के जख्मों को हील करने के लिए आया था, लेकिन केल्विन उसे मना कर देता है और आगे वो कहता है, तो रिक ने मुझे तुम्हारे बारे में सही कहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ लड़ूं। अब मैं फाइनल मैच देखने के लिए और एक्साइटेड हूँ। दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं, जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। एंजेलिका उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी स्नेप भी आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रिक नहीं मानता। तब स्नेप उससे कहता है, हजारों लोगों ने काम किया ताकि टूर्नामेंट अच्छे से हो और करोड़ों रुपए तो बैटिंग पर भी लग चुके हैं। हजारों लोग तो ये टूर्नामेंट देखने के लिए कई दूर से आए हैं। बड़े शर्म की बात है कि तुम इन सबके सपनों को तोड़ रहे हो। ये सब बातें सुनकर रिक नाराज हो जाता है। आगे एंजेलिका रिक से कहती है, अगर तुम मैच के दौरान मर भी गए तो एशोक तुम्हें वापस से जिंदा कर देगा। इस पर रिक कहता है, तुम बस ऐसे ही कह रही हो, क्योंकि तुम कभी नहीं मरी। अगर तुम मरती तो तुम्हें भी पता चलता कि मरना किसे कहते हैं। मौत को इतने हल्के में मत लो। इस पर एंजेलिका कहती है, तुम तो उसे 2 साल से झेलते आ रहे हो, अब तो सिर्फ एक ही मैच की तो बात है। इस पर रिक कहता है, ट्रेनिंग और लड़ाई में काफी अंतर होता है, छोड़ो तुम नहीं समझोगी। फिर एंजेलिका नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आगे मिजेट कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एशोक ने तुम्हें ट्रेन क्यों किया? इस पर रिक कहता है, ताकि हम सब इतने ताकतवर हो जाए कि काइजर अल्सापिड को हरा सके। इस पर मिजेट कहता है, हाँ लेकिन एक और वजह भी है, किसी ऐसे के साथ ट्रेन करना जो पावर्स के मामले में बराबर हो। तुम्हें तो पता ही है कि ऑर्क्स हमेशा झगड़ते रहते हैं और फिर एक दूसरे के बातों को समझ जाते हैं, लेकिन एशोक बहुत ताकतवर है, तो उन्होंने बचपन से लेके अब तक किसी ऐसे के साथ खुल के लड़ाई नहीं की जो कि उनके बराबर हो। इसीलिए वो हमेशा अकेले ही रहे, तो उनका सपना हमेशा अधूरा ही रहा कि वो किसी ऐसे के साथ लड़े जो उनके बराबर का हो। उम्मीद है उनका ये सपना कल पूरा हो पाए। मुझे तो यही लगता है कि बॉस भी यही सोचते होंगे। तुम चाहो तो अपना नाम वापस ले सकते हो, लेकिन एक बार बॉस की फीलिंग को समझने की कोशिश करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। एलिस रिटे भी रिक से कहती है, तुम प्लीज एशोक के साथ खेलो। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहली बार रियनेटे ने रिक को एशोक से मिलाया था। वो एशोक को देखकर डर गया था। वो आपस में हैंडशेक करते हैं। एशोक तुरंत ही समझ जाता है कि रिक के पास माना कम है। इस पर रिक कहता है, तो तुम भी यही कहोगे कि मुझे हार मान लेनी चाहिए? इस पर एशोक कहता है, नहीं, तुम्हें तो 1000 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? अगले सीन में हम एंजेलिका को देखते हैं, जो रिक पर गुस्सा थी। वो मिजेट से कहती है, क्या एशोक की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी? इस पर मिजेट कहता है, एक हिसाब से नर्क की सैर ही कह लो, लेकिन मानना पड़ेगा उसने हार नहीं मानी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। आगे एंजेलिका कहती है, बिना किसी स्किल के इतनी हार्ड ट्रेनिंग काफी मुश्किल रहा होगा। इस पर एलिस रिटे कहती है, लेकिन रिक के पास एक स्किल थी। इस पर एंजेलिका कहती है, लेकिन मैंने कभी उसे इस्तेमाल करते नहीं देखा। इस पर मिजेट कहता है, इसे एक्टिवेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए एशोक ने उसे यूज करने के लिए मना किया है। दूसरी तरफ रिक रियनेटे से कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ? इस पर रियनेटे कहती है, नहीं, तुम चाहे जो भी चुनो, तुम ही रहोगे। लेकिन मैं जिस रिक को जानती हूँ वो जरूर लड़ता, भले ही वो कितना डरा हुआ ही क्यों न हो।
तब भी वो जरूर लड़ता और मुझे वही रिक ज्यादा पसंद है। रिनेटे की बात सुनकर रिक फाइट के लिए मान जाता है। मैच बस कुछ ही देर में शुरू ही होने वाला था और स्टेडियम में खचाखच भीड़ भर चुकी थी। जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मिलेंगे 300 मिलियन यूरो। फिर हम रिक को देखते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी पूरी तरह से हवा टाइट हो चुकी थी। जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मिलेंगे 100 केजी रिस्टमी मैजिक क्रिस्टल और साथ ही में हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए टिकट। मैच शुरू होने से पहले रिनेटे रिक के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद रिक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। रिक एसॉक से कहता है, मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। इस पर एसॉक कहता है, चलो मुझे दिखा दो कि तुमने 2 साल तक क्या सीखा। दूसरी तरफ केल्विन कहता है, ये दोनों तो पूरे पागल है, आगे क्या होगा मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैच शुरू होते ही रिक तेजी से आकर एसॉक को पंच मारने लगता है, जिस वजह से पूरे स्टेडियम में काफी धमाके होते हैं। तब हम देखते हैं कि एसॉक के हाथ से खून बहने लगता है। रिक ने इस अटैक में थ्रेड स्लाइसर का यूज किया था। फिर रिक तेजी से आकर एसॉक को पंच मारने लगता है, लेकिन एसॉक बड़ी ही आसानी से उन पंच को ब्लॉक करने लगता है। एसॉक रिक को एक पंच मारने ही वाला था, लेकिन रिक उसे डॉच कर लेता है। इस पंच के एयर प्रेशर से बादल ही फट जाते हैं। फिर रिक थ्रेड स्लाइसर का यूज करता है और एसॉक को जख्मी कर देता है। इस फाइट को देखकर एंजेलिका कहती है, रिक तो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, तुमने आखिर रिक से क्या कहा? इस पर रिनेटे कहती है, उसने रिक से कहा कि अगर तुम जीत जाओ तो तुम मुझे हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर ले जाना। हाँ, आप समझ में आया, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है ताकि वो रिनेटे के साथ हॉट स्प्रिंग जा सके। हरामी साला। ये सब सुनकर एंजेलिका चौंक जाती है और वो कहती है, क्या तुम्हें पता भी है हॉट स्प्रिंग में क्या होता है? तो क्या तुम दोनों वो सब भी करोगे? इस पर रिनेटे कहती है, हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ एसॉक रिक को फुल पावर से पंच करता है, लेकिन रिक उसे डॉच कर लेता है। इस पंच से पूरा स्टेडियम गूंजने लगता है। रिक कहता है, लगता है एसॉक मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर देंगे। अब मेरा क्या होगा? आज तो मैं मरने वाला हूँ। एसॉक एक के बाद एक रिक पर अटैक करने लगता है। रिक भी उन हमलों से बचने की कोशिश करता है। तभी एसॉक अचानक आकर रिक को पंच मारता है, लेकिन रिक फर्स्ट नेचर मैजिक से उसे रोक लेता है। ये सब देखकर केल्विन कहता है, ये नामुमकिन है, इतने अचानक बिना चांट मैजिक का नाम बोले इसने ये कैसे कर लिया? ये सब देखकर एसॉक कहता है, बहुत खूब, तुमने तो चांटलेस मैजिक का यूज किया, यहाँ तक कि मैं भी उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाता। इस पर रिक कहता है, मिजेट और एलिस रिटे ने मुझे ये सिखाया। दूसरी तरफ मिजेट कहता है, मैं काफी डर गया था जब उसने एलिस रिटे के मैजिक से डायरेक्ट हिट किया था, उसकी आधी बॉडी तो भाप बन चुकी थी। दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं, वो अपनी फुल स्पीड से एसॉक की तरफ बढ़ता है और एसॉक को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एसॉक भी जवाबी हमला करता है, जिससे रिक हवा में होता है। फिर एसॉक दूसरा हमला करता है, तब रिक अपने पैरों पर मैजिक का यूज करता है और हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर केल्विन काफी चौंक जाता है। रिक हवा में से एयर शॉट का यूज करता है, लेकिन इसका एसॉक पर ज्यादा असर नहीं होता। अब ये दोनों किसी इंसान की तरह नहीं लड़ रहे थे। इन दोनों की लड़ाई से पूरा स्टेडियम तबाह हो रहा था, क्योंकि ये दोनों एस रैंक के फाइटर्स थे। एसॉक कहता है, तुम काफी ताकतवर बन चुके हो, मुझे उम्मीद थी कि 2 साल की ट्रेनिंग में तुम काफी ताकतवर बन जाओगे, लेकिन ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आगे रिक कहता है, मिजेट ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मुझे क्यों ट्रेन किया, और तुम्हारे सपने के बारे में भी मुझे सब कुछ बता दिया। इस पर एसॉक कहता है, वो दोनों तो है ही बेवकूफ, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मेरा कोई सपना नहीं था, मैं तो बस चाहता था कि तुम काफी ताकतवर बन जाओ। इस पर रिक कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे क्यों ट्रेन किया और मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करते हो तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सीरियस होकर लड़ो। ये सब सुनकर एसॉक कहता है, मैं सच में काफी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला। लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब से तुम हमारे पार्टी के परमानेंट मेंबर हो। ये अच्छा मौका है कि मैं तुम्हें हमारे अतीत के बारे में बताऊं कि कैसे हमने ओरिकेलकम फिस्ट का क्रिएशन किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।